हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 16 को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 17 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, आज चैप्टर 17 में हम डाइफोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइफोन्स होते क्या हैं? डाइफोन्स बेसिकली जो टू कंसेक्यूटिव वोवल्स होते हैं, लगातार आने वाले वोवल्स होते हैं, जिनको टू सेपरेट सिलेबल्स में प्रोनाउंस किया जाता है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द एंगुलर साइन। उनको इन एंगुलर साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और इन्हीं एंगुलर साइंस को हम क्या बोलते हैं? डाइफोन्स बोलते हैं। आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। पहले आपको सिलेबल्स को समझना होगा। टू सेपरेट सिलेबल्स क्या होते हैं? सिलेबल्स मीन्स होता है कोई भी शब्द ऐसा, कोई भी वर्ड या वर्ड का वो हिस्सा जिसमें एक वोवल साउंड होता है, जिसमें एक वोवल साउंड का, एक वोवल का प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं हम सिलेबल। तो जैसे पे एबल हो गया, इसमें जो सेपरेट सिलेबल्स मीन्स पे एबल में क्या होगा? पे जो होगा एक सिलेबल हो गया, एबल हो गया सेकंड सिलेबल। तो इसमें जो दो कॉन्जिक्यूटिव वोवल्स आ रहे हैं, पे में लॉन्ग ए का साउंड आ रहा है, फिर एबल आ रहा है, एबल में भी एक वोवल साउंड आ रहा है। तो ये टू कॉन्जिक्यूटिव वोवल्स जो हैं, जिनको प्रोनाउंस किया जाता है, टू सेपरेट सिलेबल्स में प्रोनाउंस किया जा रहा है, उसको आर रिप्रेजेंटेड बाय द एंगुलर साइन। इन एंगुलर साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? वो आपको एग्जांपल में समझ आ जाएगा। द फर्स्ट, जो ये फर्स्ट साइन है, रिप्रेजेंट्स अ डॉट वोवल फॉलोड बाय एनी अदर वोवल, ठीक है? ये वाला साइन जो है डॉट वोवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? और सेकंड जो साइन है वो डैश वोवल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो करता है डॉट को करता है और ये करता है डैश को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला साइन डैश को रिप्रेजेंट करेगा, फॉलोड बाय एनी अदर वोवल, ठीक है? दीज द साइंस आर रिटन इन द प्लेस ऑफ द फर्स्ट वोवल ऑफ द कॉम्बिनेशन। जो फर्स्ट वोवल आएगा उसके कॉम्बिनेशन, मतलब जो फर्स्ट वोवल है, चाहे वो डॉट वोवल है या डैश वोवल है, उस जगह पे ही इन साइंस को, जिनको डाइफोन्स बोलते हैं, प्लेस किया जाएगा। आगे आपको एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा। और ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, आपको सबकी 6 टाइम्स, एक जैसे पेबल को लिखेंगे यहाँ पे, जितनी भी बार एक लाइन में आता है उसको 6 टाइम्स हमें रिपीट करना है। तो हर वर्ड को हमें 6 टाइम्स रिपीट करना है। जैसे आ गया पे एबल, तो क्या है? डॉट का साउंड आ रहा है, ठीक है? लॉन्ग ए का साउंड है, पे एबल, ठीक है? पे एबल वही है, टू कॉन्जिक्यूटिव वोवल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है? प्रोनाउंस इन टू सेपरेट सिलेबल्स, टू सेपरेट सिलेबल में प्रोनाउंस हो रहे हैं। पे एबल, एक में पे में लॉन्ग ए का साउंड, फिर एबल में भी वोवल साउंड आ रहा है, ठीक है? तो इसको हम इस एंगुलर साइन से, जिनको डाइफोन्स किया जाता है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पेबल में लॉन्ग ए का साउंड है, तो इस वाले लॉन्ग ए का साउंड, मतलब डॉट वोवल यूज हो रहा है, तो डॉट वोवल के केस में हम क्या करेंगे? इस साइन को यूज करेंगे, पे एबल, ठीक है? पे एबल, लॉन्ग ए, डॉट की जगह पे हम इस साइन को यूज करेंगे, पे हो गया, ठीक है? पे, और ये इसमें दोनों वोवल इंक्लूड है इस साइन में। पे एबल, पे शॉर्ट ए इसका भी है, पे एबल। अब ऐसे ही सेइंग हो गया, ठीक है? सेइंग हो गया, कैरिंग हो गया। इन सब का हमें 6 टाइम्स हमें इनको लिखना है। कैरिंग, कैरिंग, ठीक है? ये हो गया कैरिंग, ठीक है? कैरिंग। ऐसे ही अर्लियर हो गया। जितने भी वर्ड है हमें सबकी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है 6 टाइम्स। अर्लियर हो गया, अर्लीस्ट हो गया, आइडिया हो गया, आइडिया, ठीक है? फिर कॉपरेट दे रखा है, कॉपरेशन दे रखा है, उसको भी हमें ऐसे इसी तरीके से करिए। कॉपरेट में क्या आ रहा है? डैश वोवल। ये तो डॉट वोवल के एग्जांपल हो गए। अब नेक्स्ट है कॉपरेट। यहाँ पे कॉपरेट दे रखा है, तो कॉपरेट के लिए हम क्या करेंगे? कोऑपरेट। तो डैश वोवल, इसमें फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है? कोऑपरेट में डैश का आ रहा है, तो डैश को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस साइन से। कोऑपरेट मतलब इसमें दो वोवल आ जाएंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव वोवल आ जाएंगे, कोऑपरेट, ठीक है? वाला भी उसके लिए भी यूज करेंगे, और कोऑपरेट, दो वोवल साउंड आ रहे हैं, ठीक है? कोऑपरेट हो गया, ऐसी कोऑपरेशन हो गया, फॉलोइंग हो गया, ड्राइंग हो गया। इन सब की हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कोऑपरेट, कोऑपरेशन, ड्राइंग, फॉलोइंग, ठीक है? फॉलोइंग, ठीक है? फॉलोइंग हो गया। ऐसे ही सबकी 6 टाइम्स हमें प्रैक्टिस करनी है। ये डॉट वोवल के एग्जाम्पल हो गए हैं और ये हो गए डैश वोवल के। नेक्स्ट
द कॉन्सिक्यूटिव वॉवल्स इन वर्ड्स लाइक क्वेश्चन आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइन एज इन, डॉट वाले साइन से सॉरी रिप्रेजेंट करेंगे। द कॉन्सिक्यूटिव वॉवल्स इन वर्ड्स लाइक क्वेश्चन रिप्रेजेंटेड बाय द साइन, डॉट वाले साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट वाले से। जैसा कि 79 पॉइंट में क्या बता रखा है? क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन, तो उसको डॉट वाले साइन से करेंगे, ठीक है। यूनियन, ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड है, इसमें हम डॉट वाले साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन, यूनियन, ठीक है। सजेशन, मिलियन, इन सब की भी हमें उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीडियल डब्ल्यू, ठीक है। मीडियल डब्ल्यू, मीडियल डब्ल्यू क्या है? मीडियल डब्ल्यू है देयर इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच डब्ल्यू कंबाइन विद अ वोवल इन द मिडिल ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल सेमी सर्कल टू गिव एन ईजियर और शॉर्ट एन आउटलाइन। मीडियल डब्ल्यू ये होता है कि देयर इज स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ गिने चुने वर्ड्स हैं जिनमें डब्ल्यू कंबाइन विद अ वॉवल इन द मिडिल ऑफ अ वर्ड, वर्ड के मिडिल में आता है। उस केस में हम क्या करेंगे? स्मॉल सेमी सर्कल को यूज़ करेंगे आउटलाइन को ईजी बनाने के लिए, कन्वीनियंटली जिसे लिख पाएँ। अ लेफ्ट सेमी सर्कल रिप्रेजेंट डब्ल्यू फॉलोड बाय डॉट वॉवल एंड अ राइट सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल यूज़ करेंगे उसमें डब्ल्यू के लिए हम, एक लेफ्ट करेंगे ये वाला और एक हो गया राइट हो गया। लेफ्ट सेमी सर्कल को जो यूज़ करेंगे हम डब्ल्यू के लिए, जो अगर मिडिल में डब्ल्यू का यूज़ होता है, तो डॉट वोवल के लिए लेफ्ट सेमी सर्कल को यूज़ करेंगे और डैश वोवल के लिए हम राइट सेमी सर्कल को, ये राइट हो गया ये लेफ्ट हो गया, डैश वोवल के लिए राइट सेमी सर्कल को करेंगे। द सेमी सर्कल्स आर रिटन इन द प्लेस ऑफ द वोवल विद विच द डब्ल्यू इज कंबाइंड। सही है, जो सेमी सर्कल्स को हम उसी वॉवल के स्थान पे लिखेंगे जहाँ पे डब्ल्यू को हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। अगर बेसिकली ये पॉइंट ये है कि अगर डब्ल्यू मिडिल सेंटेंस मतलब किसी वर्ड के मिडिल में यूज़ हो रहा है, तो उस केस में हम लेफ्ट सेमी सर्कल और राइट सेमी सर्कल का यूज़ करेंगे, और डॉट के लिए हम लेफ्ट सेमी सर्कल का यूज़ करेंगे, और डैश वोवल के लिए हम राइट सेमी सर्कल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मिडिल में यूज हो रहा है, वो आपको एग्जांपल में समझाएगा। लाइक 12 देखो, 12 में क्या है? 12 की स्पेलिंग में कहाँ आ रहा है? मिडिल में यूज हो रहा है, तो हम लिखेंगे डब्ल्यू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? 12, तो लेफ्ट सेमी सर्कल, क्योंकि डॉट के लिए लेफ्ट सेमी है, तो 12, ठीक है। 20, अब 20 में 12 लिखना है, तो हमें आउटलाइन डब्ल्यू को लिखना थोड़ा ऑकवर्ड रहेगा ऐसे में, इसलिए डब्ल्यू को हम सेमी सर्कल से लेफ्ट सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे 20, ठीक है। 20 ऐसे ही सारी हमें जितने भी हैं, फ्रिक्वेंटली, हियर विद, सब्सिक्वेंट, हार्डवेयर, ये लिमिटेड वर्ड्स हैं, इनके ऊपर नहीं है, तो इनकी अच्छी तरीके से हमें 6 टाइम्स हर वर्ड को प्रैक्टिस करना है। और कुछ स्पेशल आउटलाइंस भी दे रखी है यहाँ पे। स्पेशल आउटलाइंस में क्वालिटी स्पेशल आउटलाइंस दे रखी है, वो है क्वालिटी, क्वालिफाइड, ठीक है। क्वालिटी हो गया, क्वालिफाइड हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया और समवॉट हो गया। क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी हो गया। ऐसे ही स्पेशल आउटलाइंस की भी हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब पॉइंट नंबर 81 में हमें क्या पढ़ना है? अपवर्ड इश के बारे में पढ़ना है। अपवर्ड इश SH जो है, द स्ट्रोक इश इज रिटन अपवर्ड इन सर्टेन केसेस टू ऑब्टेन अ बेटर आउटलाइन। बेटर आउटलाइन जहाँ पे कन्वीनियंट नाउ डाउनवर्ड लिखना, तो हम अपवर्ड को यूज़ करेंगे। जैसे लाइक फिनिश हो गया, शेव हो गया, अपवर्ड इश को यूज़ कर रहे हैं, अपवर्ड इश। शिफ्ट, ठीक है, डैश, डी लिखा, इश लिखा, तो कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स हैं, इनमें हम अपवर्ड इश का यूज़ करेंगे। इन सब वर्ड्स की भी आपको 6 टाइम्स हर वर्ड की हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट, वो है पॉइंट नंबर 82, स्ट्रोक आर के बारे में। पॉइंट नंबर 82, अब स्ट्रोक आर के बारे में पढ़ेंगे हम। टू कीप द आउटलाइन क्लोज टू द लाइन ऑफ राइटिंग,
The upward R is generally used where R follows two downstroke. For the same reason, downward R is used finally after two straight upstroke. ठीक है, to keep the outline close to the line of writing, the upward R is generally used where R follows two downstroke. जब R दो डाउनस्ट्रोक को फॉलो कर रहा होगा तो हम अपवर्ड R को यूज करेंगे. ठीक है. For the same reason, downward R is used after two straight upstroke. और टू स्ट्रेट अपस्ट्रोक के बाद डाउनवर्ड को यूज करेंगे. और द अपवर्ड आर इज जनरली यूज वेयर आर फॉलोज टू डाउन स्ट्रोक. ठीक है, टू डाउन स्ट्रोक को वो कर रहा है तो उसके बाद हम अपवर्ड आर को करेंगे. टू डाउन स्ट्रोक जैसे जैसे टू डाउन स्ट्रोक है प्री पेयर, एक हो गया पी आर और एक पी, दो डाउन स्ट्रोक हो गए तो उसके बाद अपवर्ड आर को यूज करेंगे. प्री पेयर. ठीक है. प्रोसीजर अपवर्ड आर. पी आर और डी स्ट्रोक के बाद डाउन स्ट्रोक हो गए ना दोनों, ऊपर से नीचे आते हुए, उसके बाद अपवर्ड आर को यूज करेंगे. और ये अभी आपको लग रहा होगा कि ये डिफिकल्ट है, इतना ज़्यादा दिमाग में कैसे रहेगा. बाद में हम जब स्पीड क्लास में आ जाएंगे तो ये हमें आउटलाइन बनाते समय सोचना नहीं पड़ेगा. ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं वो दिमाग में बैठ जाते हैं, इसलिए अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो उस समय हम बनाते समय हमें रूल के बारे में सोचना नहीं पड़ता, खुद ही हमारी आउटलाइन बन जाती है रूल के हिसाब से. अब अपस्टेयर हो गया, सही है, विजिटर हो गया, इन सब की भी आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है. अब नेक्स्ट जो है स्ट्रोक एस. The stroke S is written in the vowel like ये where a triphone immediately follows initial S, and in words like this where the final syllable us is immediately preceded by a diphthong. Sorry. जो स्ट्रोक एस है उसको लिखा जाएगा, ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे हो गया साइंस, हो गया साइंटिफिक, हो गया साइनिंग, हो गया सियाम, हो गया वेयर टाइफोन इमीडिएटली फॉलोज इनिशियल एस. सही, ट्राइफोन इमीडिएटली फॉलो कर रहा है इनिशियल एस को. ठीक है, जैसे साइंस, ट्राइफोन्स ये हैं साइंस, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, स्ट्रोक एस को लिखेंगे. साइंस हो गया, साइंटिफिक हो गया, साइनिंग हो गया, सियाम हो गया. वेयर अ टाइफोन इमीडिएटली फॉलोज इनिशियल एस, इनिशियल एस को इमीडिएटली फॉलो कर रहा है. ठीक है, जैसे एस के बाद आ गया ना साइन, तो इसमें हम स्ट्रोक ही लिखेंगे एस का. मगर ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है, फेटस हो गया, स्ट्रेनुअस हो गया, पायस हो गया, वेयर द फाइनल सिलेबल अस इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ डाइफोन. सही है, डिप्थोंग, सॉरी. तो उस केस में हम क्या बनाएंगे, उस केस में जैसे स्ट्रेनुअस हो गया, ठीक है, वेयर द फाइनल सिलेबल अस इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ डाइफोन. जो ये अस आ रहा है इनके बीच सबसे एंड में जो आ रहा है स्ट्रेनुअस, इमीडिएटली प्रीसीड कर रहा है, किसको कर रहा है, डिप्थोंग को. उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं, एस सर्कल को यूज करेंगे. जैसे पायस, वेयर द फाइनल स्ट्रोक सिलेबल अस पायस, पायस इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ डिप्थोंग्स. ठीक है, तो ये भी कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं जिनको हमें करना है, इनके अलावा कुछ होते नहीं. ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे हम. कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड है, उनकी प्रैक्टिस भी हमें अलग से अभी तक जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज हुई है सबकी डेली बेसिस पे करनी है, क्योंकि आगे स्पीड क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे लिए. ठीक है, और ये जो भी हम रूल पढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा आगे जाके जब हम स्पीड में लिखेंगे तो उस समय लिखते समय हमें भी वाले रूल, ये बिल्कुल ही कुछ रूल्स ऐसे हैं इसमें जो बिल्कुल ही यूज़ नहीं होते. कुछ सेट ऑफ वर्ड्स के लिए जो है उनको ज़्यादा दिमाग में मतलब टेंशन लेके हमें नहीं करना. जैसे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ही होते हैं जिसमें इश्क को अपवर्ड लिखा जाता है, तो ये आगे हमें इन वर्ड से हम इतना फैमिलियर हो जाते हैं तो हमें उस समय दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि क्या रूल है, किस रूल को फॉलो करना है. ठीक है, बेसिकली कुछ
पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए होते हैं ये रूल जो है लास्ट के चैप्टर्स में, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब शॉर्ट फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। तो पहली शॉर्ट फॉर्म है हमारी डेंजर, फाइनेंशियल, FN, ठीक है, फाइनेंशियल, फाइनेंशियली, मॉर्गेज, मॉर्गेज्ड, नेगलेक्ट, नेगलेक्टेड। ऐसी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इंग्लिश, एक्सचेंज, एक्सचेंज्ड, फैमिलियर, फैमिलियरिटी के लिए ये लिखना है, और टेलीग्राम के लिए ये। अब जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स ये हैं इनकी हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। थैंक यू।